हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 2 टके की बातें चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा नेशनल एंथम है, उस पे कुछ लोगों का कहना है कि हम इस पे खड़े हो या ना हो वो हमारी मर्ज़ी। हम खड़े होके रिस्पेक्ट शो करेंगे, वो हमारी चॉइस है। हमें ज़रूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि हम खड़े होके ही रिस्पेक्ट शो करें। तो अभिनव, तुम्हें क्या लगता है कि नेशनल एंथम पे खड़ा होना कंपल्सरी होना चाहिए या कंपल्सन होना चाहिए या नहीं? ओके ओके हेलो मुनीश। सी ये जो बात है कि भाई मेरे को नेशनल एंथम पे खड़ा होना है या नहीं होना है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ये एक बहुत ही कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट लगता है कि भाई ठीक है, एक 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 नेशनल एंथम बजता है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मेरे को जैसे भी अपने देश को रिस्पेक्ट शो करनी होगी मैं करूंगा। ये क्या कि एक एक है ना, एक सॉन्ग बना दिया या एक एक नेशनल एंथम बना दिया और ये सब पे कंपल्शन डालना कि भाई आप खड़े क्यों नहीं हो रहे, और जो भी खड़ा नहीं होगा वो है ना, वो देश भक्त नहीं है, वो एंटी नेशनल है। इंसान अपना पेट्रियोटिज्म कैसे भी शो कर सकता है। तो ये एक ही बहुत ही कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट लगता है कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहे लोग। और मतलब सुनने में भी सही लगता है कि भाई कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है, जिसको अपने देश से प्यार है कोई कुछ करेगा, कोई कुछ तरीके से शो करेगा, एक ही क्यों बनाना है हमको। तो देखो इसमें बात ये है कि मैं जब भी नेशनल एंथम के लिए खड़ा होता हूँ, इसको इसको थोड़ा ये है ना, थोड़ा डीप मीनिंग होगा इसका, कि जब भी मैं नेशनल एंथम के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं ये नहीं दिखा रहा होता हूँ कि देखो मैं अपने देश की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खड़ा हो गया अपने देश के नेशनल एंथम जैसे ही बजा मैं खड़ा हो गया। नहीं, मैं ये शो नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि मैं अपने देश की कैसे भी रिस्पेक्ट शो करूं, भाई जैसे करनी करो। तुम जब नेशनल एंथम के लिए खड़े हो रहे हो तो तुम दूसरे लोगों को ये दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे देश की रिस्पेक्ट करता हूँ। समझ रहे ना, इसमें ये डिफरेंस है। नेशनल एंथम पर खड़े होके तुम दूसरे लोगों को ये दिखाते हो कि मैं तुम्हारे देश का जो नेशनल एंथम है, तुम्हारे देश के जो नेशनल सिंबल है, मतलब एंथम, नेशनल एंथम इज एसेंशियली अ सिंबल ऑफ योर कंट्री, राइट। कि फ्लैग है, जैसे कि तुम दूसरे के फ्लैग के ऊपर नहीं चढ़ोगे, उसके दूसरे के फ्लैग के ऊपर पैर नहीं रखोगे, क्योंकि तुम ये दिखा रहे होगे कि मैं तुम्हारे देश की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, या उसको अच्छे से उसको उसको रिस्पेक्ट दोगे। तो यही तुम जब अपने नेशनल एंथम, अपने ही देश का नेशनल एंथम बज रहा होता है, तो तुम खड़े होके ये दिखा रहे होते हो कि मैं तुम्हारे देश की रिस्पेक्ट करता हूँ। जो तुम्हारे साथ ही बाकी सारे लोग खड़े हुए हैं उनको ये दिखाते हो। तुम ये नहीं दिखाते कि देखो मैं अपने देश की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं खड़ा हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने की। अच्छा अभिनव, इसमें कुछ लोगों का मानना होता है कि जैसे सिनेमा हॉल में जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो वो पहले नेशनल एंथम हम्म, बजता है, ठीक है? तो उसमें लोगों को खड़ा होना होता है। हम्म, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हम लोग वहाँ जाते हैं फ़न के लिए, तो ये जो हम्म। नेशनल एंथम बजा के फिर हमें खड़ा कर रहे हैं वगैरह, तो हमें तो रिलैक्स के लिए जा रहे हैं, तो हमें खड़े होने की क्या ज़रूरत हो रही है? तो इसके लिए क्या लगता है तुम्हें कि ये सिनेमा हॉल ये में पहले ये, नेशनल एंथम बजना ये चाहिए या नहीं बजना चाहिए? पहला तो ये है सी क्वेश्चन, और सेकंड ये हाँ, इस कि इसको देखो, इससे लोग है ना कंफ्यूज कर लेते हैं, ये इस सिचुएशन को समझते हैं कि सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए। दिस इज अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज कि अगर नेशनल एंथम बजा तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि वहां और लोग हैं मौजूद, और अगर वहां पे नेशनल एंथम बजा तो तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम दूसरे लोगों को ये दिखाओगे कि मैं तुम्हारे देश की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम खड़े नहीं हो रहे तो दूसरे लोगों को लगेगा ये मेरे देश की डिसरिस्पेक्ट कर रहा, फिर वो वायलेंट हो सकते हैं या वो गुस्सा हो सकते हैं, जो भी हो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि एक बार लोगों को अगर तुम उनकी इमोशनली हर्ट करोगे, दे कैन बिकम वायलेंट। तो ये हो गया। अब सिनेमा हॉल में बजना चाहिए नेशनल एंथम उस मूवी शुरू होने से पहले या नहीं बजना चाहिए, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि किसी को बजाना है। इट इज नॉट अ कंपल्शन, सरकार ने तो कंपल्शन डाला नहीं है सिनेमा हॉल्स पे। इट इज अ चॉइस ऑफ दी, जैसे पीवीआर सिनेमा हो गए वो अब बजा रहे हैं, इट इज देयर चॉइस। अब भाई तुम्हें पहले से पता है कि मैं मूवी देखने जाऊंगा तो वहां नेशनल एंथम बजेगा, फिर भी तुम गए, टिकट लिया, अच्छे से पैसे लगाए, मूवी देखने गए। क्यों? क्योंकि मेरे को मूवी देखनी है, एंजॉय करना है, जानते हुए कि नेशनल एंथम बजेगा। अब वहां जाके ये एक्टिविज्म दिखाना कि भाई मैं तो नहीं खड़ा हूंगा, आई एम अगेंस्ट दिस, के मूवी हॉल में, सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम नहीं बजना चाहिए। भाई तो नहीं बजना चाहिए, नहीं जाते देखने, बॉयकॉट करो। ट्विटर है, ट्विटर पे अपना वो चलाओ, ट्विटर पे पोल चलाओ, और है ना
हैशटैग बॉयकॉट सिनेमा हॉल, और ये जो भी करना है करो, नेशनल एंथम नहीं बजना चाहिए, अपनी बात वहां रखो। लेकिन जानते हुए कि नेशनल एंथम बजेगा, फिर भी गए। अब जब बजना शुरू हो गया तो खड़े नहीं हो रहे हो, तो भाई दूसरे लोगों को गुस्सा आएगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मेरे नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं हो रहा है। इतना ही तुम्हें अगेंस्ट है कि भाई मेरा तो मूड खराब हो जाता है नेशनल एंथम, बाहर खड़े रहो, जब हो जाए नेशनल एंथम खत्म हो जाए तब जाओ। लेकिन ये नहीं कर सकते कि बज रहा है और मैं बैठा हुआ हूँ। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझते हैं कि देखो, मान लो तुम किसी और कंट्री में गए, इंडिया के बाहर, जैसे मैं हूँ, मैं गया एक दिन मैं घूमने गया बाहर, इंग्लैंड गया घूमने या फिर फ्रांस गया घूमने। अब फ्रांस में एक गैदरिंग थी, 50 लोगों की गैदरिंग थी, और वहां पे नेशनल एंथम, फ्रांस का नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ, इंडिया का नहीं, फ्रांस का नेशनल एंथम बज रहा है। तो सारे लोग, फ्रेंच लोग खड़े हो जाएंगे अपने नेशनल एंथम के लिए। अब तुम तो इंडियन हो, यू यू डोंट फील सो मच पेट्रियोटिज्म अबाउट फ्रांस, है ना, तुमको तो नहीं है कि मैं फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हूँ। तो क्या तुम खड़े नहीं होगे? तुम खड़े होगे क्योंकि तुम बाकियों को दिखाओगे भाई आई रिस्पेक्ट योर नेशन। सिमिलरली सिमिलर सिचुएशन इंडिया में रखो। तुम भले ही इंडिया के जैसे भी अपने कंट्री को रिस्पेक्ट देना चाहते हो दो, दिस इज योर पर्सनल चॉइस, कोई नहीं बोल रहा कि नहीं मेरी चॉइस के हिसाब से करो। लेकिन तुमको अपने कंट्री के साथ जैसे रहना है रहो, मेरी कंट्री के साथ मेरे सामने हो तो मेरी कंट्री के सिंबल्स को रिस्पेक्ट देना होगा। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। ये सबसे बड़ी समझने की चीज है यहाँ पे। हॉल में बजेगा, हॉल में तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा अगर गए हो तो। क्रिकेट मैच से पहले बजेगा, वहां खड़ा होना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। कहाँ बजना चाहिए कहाँ नहीं बजना चाहिए ये तुम अलग से बैठ के आर्ग्यू करो कि ठीक है, मेरे हिसाब से तो हॉल में बजता है, इट्स अ गुड थिंग भाई, किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए, नेशनल एंथम बज रहा है, अपना खड़े हो जाओ, 50 सेकंड का तो होता है। ओवरऑल तो अपनी कंट्री का ही तो है हाँ, नेशनल एंथम, कहीं बाहर वो का तो है थोड़ी ही, है जो लेकिन मतलब। भाई अगर तुम्हें फिर भी ये फील होता है कि नहीं मूवी, तो ठीक है मूवी मत जाओ, लेकिन जाके अब दिखावा करना कि भाई गए हैं हम तो मूवी देखने आए हैं, हमें नहीं, तो भाई उसमें पहले से पता है, दिस इज अ वेल अच्छा, नोन इसमें फैक्ट कि अभिनव मूवी एक के चीज है पहले कि बजता मतलब है। जब वो हाँ जाते हैं, मतलब तो कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि वो लोग खड़े नहीं हुए, हाँ तो आसपास के लोगों ने उनको हाँ मारपीट भी दी है, और बहुत सारे हाँ। आसपास के लोग कई बार वॉयलेंट हुए हैं, ऐसे बहुत सारी न्यूज आई है। तो ये क्या लगता है, मतलब अगर खड़े नहीं हुए तो उनको पीट देना ये सही है, किस हद तक सही है ये? नहीं तो अब इसको यही ना देखो, लोगों के बिहेवियर को जस्टिफाई तो अपन नहीं कर सकते कि भाई किसी को वॉयलेंस किया है विच इज अ गुड थिंग, अच्छा किया पीट दिया। जैसे सी वॉयलेंस करना इज बैड, तुम किसी को नहीं मार सकते, लेकिन एट द सेम टाइम तुम किसी के इमोशंस को हर्ट भी नहीं कर सकते हो, ये भी तो सोचना है। तुम्हें अपने देश के लिए नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं होना है, मत हो, कोई कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन तुमको दूसरों के नेशनल एंथम पे तो खड़ा होना है। मेरा नेशनल एंथम जब बज रहा है तो मैं चाहूंगा मेरे बगल वाला इंसान उसकी रिस्पेक्ट करे, नहीं तो मेरे को गुस्सा आएगी। अब कुछ लोग काफी ज्यादा सिविलाइज्ड होंगे, थोड़ा डांट देंगे, गुस्सा करेंगे, या कुछ लोग अंदर ही अंदर इसको दबा लेंगे कि ये बगल वाला कैसे खड़ा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग भाई वायलेंट भी हो सकते हैं। तुम इट इज लाइक कि तुम किसी को कुरे दोगे कि भाई आ लड़ मुझसे, तो वो लड़ेगा फिर ये नहीं, मतलब ये नहीं बोल सकते ना कि लोगों ने लड़ाई क्यों की। भाई लड़ाई को उकसाओगे तो आ बैल मुझे मार वाली चीज है, फिर बोलो बैल ने मुझे मारा क्यों। अगर तुम मुझे किसी को लगता है कि उकसाओगे लोगों और को इसमें ऐसे सोचना चाहिए कि अगर कोई एक पाकिस्तानी बंदा हाँ आया और हमारा यहाँ पे नेशनल हाँ एंथम बजा और वो खड़ा नहीं हुआ, और या हाँ फिर इधर उधर भाग रहा है, हाँ मस्ती कर रहा है वगैरह, तो हमें कैसा लगेगा? या फिर हम कहीं पे जाए भाई किसी दूसरी कंट्री में, उनके में खड़े ना हो, तो वहां के लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हो सकते हैं वो वायलेंट हो जाए, हो वहां के सकते हैं वो लोग मारपीट कैसे, भी करें, वो होंगे है ना? तो हमें होंगे वैसे ही सोचना चाहिए कि यहाँ पे भी हमारे साथ और वैसा भी वो हो सकता है। स्पेशली वो होंगे वायलेंट कि ये भाई दूसरी कंट्री का इंसान है, ये मेरे कंट्रीज के सिंबल्स को सिमिलरली, जैसे इंडिया में मान लो मैं जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था कि मैं फ्रांस गया हूँ, अब छोड़ो फ्रांस, में पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान में भी अगर मेरे फ्रेंडली लोग हैं, मेरे साथ 10-12 फ्रेंडली लोग हैं, वो भी अगर अपने नेशनल एंथम उनका बजेगा तो एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट मैं भी खड़ा हो जाऊंगा उनके नेशनल एंथम पे, उनको शो करने के लिए कि आई रिस्पेक्ट योर नेशन। तो सिमिलरली तो मैं यहाँ भी तो दूसरे अपने साथियों को ये शो करना पड़ेगा ना कि भाई आई रिस्पेक्ट योर नेशन। अपने को आप तुम्हारा ये व्यू है कि भाई मैं अपने देश के साथ तो कुछ और तरीके से
बहुत अपने देश में मैं इंजीनियरिंग में काम करता हूँ, देश को इंजीनियरिंग से आगे बढ़ाऊँगा, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं देश में मेडिकल सर्विसेज़ को बहुत सुधारूँगा, ठीक है? लेकिन दूसरों के जो वो हैं वैल्यूज़, उनको है कि उनके नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे इट इज़ लाइक 2-3 नेशनल सिंबल होते हैं, एक तो नेशनल एंथम हो गया, एक आपका फ्लैग हो गया, तो इन चीज़ को तो आपको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ दूसरे लोग तो नाराज़ होंगे। अब वो हॉल में अगर नाराज़ होते हैं, तो भई वॉयलेंट हो सकते हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी। सही है, गलत है, दैट इज़ नॉट अ चॉइस। सी वॉयलेंस तो सही नहीं होती है, लेकिन उकसाना भी सही नहीं होता है कि लोगों को उकसाओ लड़ने के लिए। अच्छा, अभिनव इसमें ये है कि हमारे जो इंडिया में मोस्टली जो स्कूल्स हैं, उनका जो डे स्टार्ट होता है, वो भी नेशनल एंथम से ही स्टार्ट होता है। तो राइट, हमने है ना हुँ, बच्चों को बचपन से हमें सिखाते हैं कि नेशनल एंथम पे खड़ा होना है। और ये हमें पता है कि हुँ, मतलब सारे लोग स्कूल से आते हैं तो पता है सबको कि वहाँ पर नेशनल एंथम बजता है, रोज खड़ा होना होता है और पता है कि बजेगा ही बजेगा। खड़ा। तो अभिनव इसमें क्या लगता है कि मतलब हम नेशनल एंथम बजा के रोज स्कूल में उनकी लाइफ में क्या वैल्यूज ऐड कर रहे हैं और उनको क्या सिखा रहे हैं अपने नेशनल एंथम के बारे में? वही, सी नेशनल एक तो अपने जो भी नेशनल ये सिंबल्स हैं जो मैं बोल रहा था, अपना नेशनल फ्लैग हो गया और नेशनल एंथम। बच्चों को हम ये क्यों, जैसे स्कूल में जब हम लोग भी स्कूल में थे, हर दिन सुबह अपन लोग जब भी प्रेयर्स के बाद नेशनल एंथम ज़रूर करते थे। इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ प्राइड लोगों में आता है अपने देश को लेके, कि भाई आई बिलॉन्ग टू दिस नेशन एंड दिस दिस वेरी, ये जो सॉन्ग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जब वो बजता है तो मतलब वी कैन फील कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये राइट। ये एक डेली हैबिट से, मतलब डेली 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 ये जब रीइंफोर्स की जाती है लोगों में ये बात कि भाई इससे एक पैट्रियोटिज्म लोगों में डेवलप हो, राइट। बच्चों में करते हैं ताकि दे 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 बिकम, वो उनमें पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आए। विच तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों को, और मतलब कोई भी कोई भी चीज़ सिंबल कैसे, अगर नेशनल एंथम हमारा नेशनल सिंबल है, मतलब इन इन अ सेंस जो मतलब एक बिलीफ सिस्टम से एक सिंबल बन के आता है, तो वो तभी आएगा ना कि जब सब लोग उस पे एग्री करें। सारे लोग मिलके एग्री करते हैं कि ये जो गाना है, ये जो गान जब बजता है, तो सबको सिमिलर फीलिंग आनी चाहिए देश में उस गाने से। तभी तो वो नेशनल एंथम बनेगा ना। तो बच्चों को पुलिस में, सेना में, जो भी ऐसे जो सर्विस वाली जगह होती हैं, और गवर्नमेंट में भी जो मोस्टली जो होते हैं, इम्पोर्टेंट डेज पे तो एटलीस्ट नेशनल एंथम बजाते ही हैं। नेशनल एंथम पर सबको पता है कि खड़ा होना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। फॉर्मल जितनी भी फॉर्मल जगह हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, आर्मी है, पुलिस है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जो ऑफिस होते हैं, स्पेशल डेज पे जब भी फॉर्मल कुछ भी होता है, सबको पता है कि भाई नेशनल एंथम बजेगा तो उस पे खड़ा होना है टू शो द रिस्पेक्ट टू द नेशन। तो ये बार-बार रिपीटेड करने से ही तो वो डेवलप हुआ है। अगर वो मान लो हम लोग स्कूल में कभी सीखे ही नहीं होते कि नेशनल एंथम पे भी खड़ा हुआ जाता, तो बड़े होते तक ये दिमाग में ये बात रीइंफोर्स होती ही नहीं। स्कूल लेवल पे क्योंकि इतना बच्चों को वो चीज़ डाली जाती है बच्चों पे, कि ताकि उनमें एक सेंस ऑफ प्राइड आए अपने नेशनल एंथम को लेके, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। स्कूल अच्छा में बजता अभिनव, है, बहुत अच्छी इन बात है। जनरल जो नेशनल एंथम है वो क्या होता है कि पॉलिटिकल गैदरिंग हो गई या डिफेंस वगैरह की, जो भी आर्मी वगैरह की, हुँ। ये सारी चीज़ें हो गई, स्कूल्स हो गई, स्पोर्ट हो गया, इन सब में बसता है मतलब ना। तो क्या लगता हुँ। है मतलब इसको और एक्सटेंड करना चाहिए कि और भी कई जगह बजे? हाँ, ये दिस इज़ वही एक बात है ना कि किसको दिक्कत होती है। एक तो चलो ये भी समझते हैं कि एक तो अपना आर्गुमेंट हो गया कि तुम्हें दिक्कत है तो ठीक है भाई, तुम दिक्कत है अपने तक रखो, बट लेकिन भाई तुम्हें दिक्कत है क्यों? चलो इसको भी डिस्कस करते हैं कि अब जो मूवी गया, मैं सदगुरु का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि दिक्कत वही होती है कि तुम मूवी देखने गए हो, एक हाथ में पॉपकॉर्न है, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, नाउ यू कैन नॉट स्टैंड। तो ये जो एक बहुत ही, मतलब इसको ऐसे समझें कि बहुत ही जो इनफॉर्मल जो जगह है, इनफॉर्मल, और वो लोग जिनको है ना इस सब से कोई लेना देना नहीं है कि भाई देश में क्या चल रहा मेरे को मतलब नहीं, भले ही वो बोले कुछ भी कि मेरे को, मैं अपने देश की कैसे भी रिस्पेक्ट शो करूंगा, आई हैव माय ओन वेज और ये व्हाटएवर, लेकिन जिसको भी दिक्कत होगी, ये हम मोटा मोटी मान सकते हैं कि भाई उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसी को नेशनल एंथम पर दिक्कत होगी खड़े होने में। और अदरवाइज वो डिफरेंटली एबल हो सकता, तो दैट इज ऑब्वियसली हर कोई नहीं बोलेगा कि भाई
कि कोई एक डिसेबल पर्सन है उसको बोले खड़े क्यों नहीं हो, दैट इज तो वो बेतुकी तो बात कॉमन होगी। है, कई लोग अंडरस्टूड ये है भी मतलब। आर्ग्यू, ये कई लोग नहीं है, कई मैं देखा हूँ कभी कभी आर्ग्यूमेंट में लोग ये भी ले आते हैं कि अगर कोई है ना डिफरेंटली एबल्ड हो तो भाई कोई बेवकूफ ही बोलेगा उसको खड़े होने को, ऐसा हो थोड़ी सकता है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिनको दिक्कत होती है उनको यही होता है कि भाई देश से कोई लेना देना नहीं है, तभी उनको उनको ये भी, हमको सुविधा सारी चाहिए बढ़िया एकदम एड लैब्स में बैठ के या फिर आई मैक्स में बैठ के मूवी के मजे लेने हैं, खूब पैसे का, सब अच्छी बात है, विच इज अ गुड थिंग, भाई देश इसी से आगे बढ़ेगा। लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है भाई, अगर तुम नेशनल एंथम पे खड़े हो रहे हो कहीं भी जाके हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग ये डेवलप होती है। तो भाई इनफॉर्मल जगह पे भी जितनी ज्यादा जगह हो इसको चालू किया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। 50 सेकंड के लिए खड़ा होना बट रहता है, अभिनव, लेस ये देन अ सारी चीजें, मिनट होता है। राइट, ये सारी चीजें जो है वो पब्लिकली है। लेकिन अगर एक बात करें, हम्म पर्सनल लेवल पे बात करें, तो अगर देखा होगा बहुत सारे लोग जब घर में बैठे होते हैं और फिर नेशनल एंथम बज रहा बाहर कहीं से हाँ कोई इवेंट से या हाँ, कैसे, तब लोग खड़े नहीं होते, मोस्टली नहीं ये होते। ये लेकिन वही लोग बाहर ये जाते हैं बहुत तो खड़े बहुत हो अच्छा जाते हैं। तो क्वेश्चन है ऐसा क्यों, मतलब ये ये तो ये हमें अगर ये पर्सनल बहुत लेवल पे अच्छा देखें तो ये तो क्वेश्चन है। हिपोक्रेसी है ना मतलब। तो ये हाँ क्या बिल्कुल लगता सही है बोला ये, कि ये इसको कैसे सी जस्टिफाई करेंगे कि इसको, हाँ ये बहुत ही एक अच्छा वैलिड आर्ग्यूमेंट है ये भी, और मैं इसका भी बहुत अच्छा बताता हूँ कि भाई मैं घर में बैठा था, मूवी देख रहा था, या मान लो मैच, क्रिकेट मैच देख रहा था, अकेला था घर पर टीवी पे, और इंडिया का नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अब मैं लेट के देख रहा था, तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। मैं आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं तो नहीं होता खड़ा। और मैं ओपनली पब्लिकली ये बोल रहा हूँ कि मैं घर में जब बैठ के मैच देख रहा होता हूँ अकेला, मैं खड़ा नहीं होता हूँ नेशनल एंथम। लेकिन मैं जब भी घर के बाहर होता हूँ, मेरे आसपास 4-5 लोग होंगे अगर, और नेशनल एंथम बजेगा, तो मैं हमेशा खड़ा होता हूँ। तो ये तो भाई मैं बहुत बड़ा हिपोक्रेट हो गया कि मैं दूसरे लोगों को दिखावा कर रहा हूँ राइट। कि देखो मैं नेशनल एंथम पे, और मैं अकेला जब रहता मस्ती से लेटा रहता हूँ। देखो इस वही बात यही है, नेशनल एंथम पे खड़े होने का मतलब है कि तुम दूसरों को ये दिखा रहे हो आई रिस्पेक्ट योर नेशन। नेशनल एंथम पे जब भी तुम खड़े हो रहे हो, तुम दूसरों को ये दिखा रहे हो आई रिस्पेक्ट योर नेशन। इसलिए जब अकेले घर में हो, वहां खड़े हो क्या कर रहे हैं, मतलब दिमाग खराब है क्या, मतलब ये कौन ऐसा है कोई जिसमें बिल्कुल भी सेंसलेस इंसान होगा, वही होगा जो इतना ज्यादा इमोशनली चार्ज रहे कि अकेले भी बैठा वो नेशनल एंथम पे खड़ा हो जा रहा, तो वो इस टाइप की हरकत करेगा। लेकिन कोई भी नॉनसेंस इंसान नहीं है तो वो नहीं होगा खड़ा, क्योंकि भाई ये क्या, मैं अकेले खड़ा हो गया। तो लेकिन बाहर हो, इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ दूसरों को शो करने की, इट्स अ सोशल ड्यूटी एक है कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। इट्स नॉट अ हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है, जो कि तुम्हें सब, जब एक सोसाइटी में जब तुम सबके सामने रहते हो तो तुम्हें शो करनी पड़ती है। अकेले हो यू कैन बी जैसे कंफर्टेबल हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अपने नहीं हुए खड़े तो, बट बाहर हो तो सबके सामने, क्योंकि तुम दूसरों को तो उनके नेशन की रिस्पेक्ट करके दिखाओगे ना, ये नहीं ना कि मैं अपने नहीं बट करता हूँ अभिनव, रिस्पेक्ट, मैं मुझे किसी के इसमें नहीं ऐसा करूंगा। लगता है ना कि ये हिपोक्रेसी है, क्योंकि जैसे है हम हैं, मतलब जितना रिस्पेक्ट है तो वो तो अब फर्क नहीं पड़ता ना, वो कहीं भी बजा, नेशनल एंथम है तो अपना कंट्री का है ना, तो हमें घर में भी खड़ा होना चाहिए, बाहर भी खड़ा होना चाहिए, सब जगह खड़ा होना चाहिए। बशर्ते मतलब आप कुछ ऐसी चीज ना कर रहे हो कि मतलब कि आप खड़े ही नहीं हो सकते उस केस में। बाकी तो मुझे लगता है कि हर जगह खड़े होना चाहिए, अदरवाइज ये तो हिपोक्रेसी है ही है, मतलब क्लियरली हिपोक्रेसी है। क्योंकि देखो नहीं नहीं, मैं इसको, मैं वही बोला हूँ कि हिपोक्रेसी मैं इसको नहीं मानूंगा। हाँ ओके, गो अहेड, क्या बोल रहे क्योंकि देखो, हम कहते हैं ना कि मतलब वैसे कुछ लोग होते हैं जो सामने दिखने में कुछ और है लेकिन बैक साइड कुछ और ही है। तो ये तो वही वाली चीज हो गई ना कि हैं? सामने जब दूसरे के सामने की बात आ रही है तब तो हम ओ हम पेट्रियटिज्म शो कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम देशभक्ति शो कर सी रहे हैं। लेकिन जब अकेले की बात आई तब देशभक्ति वगैरह जाए भाड़ में, मतलब ये तो वो वाला सीन हो गया ना। नहीं नहीं, ये देशभक्ति, इट्स नॉट, सी नेशनल एंथम पे खड़ा होना इज नॉट देशभक्ति, इट्स अ पेट्रियोटिज्म ले सोशल लें ड्यूटी। मतलब हाँ। मैं तो मैं सोशल वही समझा, ड्यूटी का मैं ये नहीं होता ना कि अकेले हो तब तुम्हारी नहीं सोशल ड्यूटी नहीं बनती, लेकिन तुम जब दूसरों के सामने हो तभी बनती है। नहीं नहीं नहीं, ये तभी बनती है, इट्स अ कम्युनिटी थिंग। यही तो बात है कि तुम जब साथ में हो लोगों के, एक इट्स अ एक सिंबल ऑफ कम्युनिटी है ये, कि इंडिया की जो फेटर्निटी है उसको एक चीज में बांधने के लिए ये एक एक सिंबल बनाया गया है कि जब भी ये बजेगा तो सारे लोग खड़े होंगे। दैट डजंट मीन कि इट्स अ कंपल्शन।
इट्स नॉट अ कंपल्शन ऑन एवरीवन, लेकिन इट्स अ ड्यूटी। जैसे हमारी होती है ना, फंडामेंटल राइट्स होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, तो ड्यूटी हमको करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि यू आर डूइंग एनी क्राइम जब तुम वो नहीं कर रहे हो। और एक लॉजिकल, इफ यू आर अ लॉजिकल पर्सन, और तुम यू कैन समझ सकते हो कि क्या लॉजिकल है क्या इलॉजिकल है, घर में इट्स वेल एंड गुड, खड़े होना है हो जाओ, बट इट डजंट मेक एनी सेंस मेरे हिसाब से कि घर में भी खड़े हो गए। इट्स नॉट अबाउट कि यू आर अ हिपोक्रेट। लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जब तुम बाहर हो, घर के बाहर हो लोगों के साथ, मेरा ये व्यू है कि जब भी घर के बाहर हो हमेशा तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक तुम्हारी सोशल ड्यूटी है। अब अगर तुम सोशल हो ही नहीं, तुम अकेले हो, इट्स नॉट अ एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म है कि तुम भाई घर में अकेले हो तब भी गंदगी मत फैलाओ। ये नहीं कि मैंने घर से बाहर कचरा अकेले चुपचाप फेंक दिया, लेकिन जब मैं बाहर लोगों के साथ हूं तो मैं सफाई करके दिखा रहा हूँ, साफ सफाई। दैट इज अ हिपोक्रेसी। लेकिन दिस इज अ सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिससे एक वो बनती है, लोगों में भाईचारा या जिसको फेटर्निटी बोलते हैं वो बनता है। ये तभी मान्य होगा जब दूसरे लोग होंगे, जिसको बोलते हैं ना नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं। तो ये नेटवर्क में एक नोड होने से कभी नेटवर्क नहीं बनता है, लेकिन जब मल्टीपल नोड होते हैं तो सबको उस नेटवर्क के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो वो नेटवर्क नहीं चल पाएगा। तो ये उस टाइप की चीज है। अच्छा इट्स नॉट अ एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। अच्छा अभिनव, इसमें मतलब ये जो नेशनल एंथम पे खड़ा होना है, अभी तो इसका कोई कंपल्सन तो है नहीं खड़ा होना ही है वगैरह, मतलब कोई ऐसा रूल या ऑर्डर नहीं है मतलब कि आपको खड़ा ही होना है। मतलब वो है कि पर्सन पे डिपेंड करता है वो खड़ा हो या ना हो। तो क्या लगता है मतलब इसको कंपल्सन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि जैसे बोला ना कि खड़े तो होना चाहिए, रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जिनको मतलब फोर्सफुली मतलब होता है ना सिखाना पड़ता है, जैसे होता है ना नहीं डंडे नहीं मार के भी वही, सिखाना पड़ता है। तो हाँ तो तुम वही कंपल्सन किस हद तक सपोर्ट करते हो इसमें? कंपल्शन को मैं नहीं सपोर्ट कर रहा है इसमें। आई डोंट थिंक कि इट्स, वही मैं बोला हूँ कि जैसे कि वोट डालना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट, बट क्या उसको कंपलसरी बना देना चाहिए? ये वही वाला आर्ग्यूमेंट है कि ड्यूटी करना लोगों की ड्यूटी है। इट्स नॉट देयर कंपलसरी थिंग। इसी टाइप से नेशनल एंथम पे खड़ा होना तुम्हारी ड्यूटी है जब भी तुम लोगों के साथ हो। अब अगर नहीं हुए तो ये जन यू विल बिकम, ऐसे होता है ना कि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं उनको हम फॉलो करना पड़ता है उस सोसाइटी में। जैसे कि अच्छे से तुम चाहो तुम गंदगी फैलाओ सोसाइटी में, एक साफ सुथरी सोसाइटी में रहो और गंदगी फैलाओ, कोई इस पे हो सकता है कि लॉ हो भी और ना भी हो, लेकिन वो सोसाइटी में द अदर पीपल विल नॉट लाइक यू कि ये क्या इंसान है। इट इज द सेम वे हेयर कि ये सोसाइटी के प्रेशर से ये करना ज्यादा अच्छा होता है रादर देन कि है ना ये सरकार इस पे लॉ ले आए कि भाई कंपलसरी है तुम्हें। अब कंपलसरी फिर लॉ का मिसयूज होता है और बहुत चीजें होती हैं व्हिच इज क्योंकि नॉट अ जैसा गुड कि अभी थिंग। बात लेकिन की कि मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह या जो हाँ हाँ डिसेबल वही पर्सन है, काफी चीजें उन हो फिर सकती बाद में है। लोग क्या ना हाँ उन पे भी मतलब अगर कंपल्सन कर दिया तो फिर हो हाँ सकता है वो मिस उनको भी यूज, मारपीट स्टार्ट कर दे कोई या भी फिर चीज उनके का साथ जब सोसाइटी वायलेंट हो जाए। के प्रेशर से कोई चीज होती ना, जैसे कि करप्शन है। अगर तुम एक करप्ट सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे भाई सब बोलते हैं अरे ये बहुत अच्छी जॉब होती है, खूब ऊपरी कमाई होती है, तो भाई उसमें किसी को बुरा नहीं लगता करप्शन करने में। लेकिन तुम एक ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे बहुत बुरी नजर से देखा जाता हो एक करप्ट पर्सन को, तो वहां पे किसी का मन नहीं करता करप्शन करने का। इट इज लाइक दैट। यहाँ पे तुम्हें सोसाइटी का जो ये होता, जैसे कि हॉल में जैसे यही अब हॉल वाला ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहले बहुत सुनने में आता था कि कोई इंसान खड़ा नहीं हुआ, लोग उस पर चिल्लाने लगे, लड़ने लगे, डांटने लगे, कई बार तो हाथापाई भी हो गई। अब ये चीज सुनने में नहीं आती है, क्योंकि अब सोसाइटी के प्रेशर जब आता है ना, जनरली एक सोसाइटी एक नॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है विच इज, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई कंपल्शन में, एक इट्स अ गुड थिंग। जैसे कि लोगों को हेलो बोलना, नमस्ते करना, इस तरीके की थिंग जो जो अच्छी मानी जाती है, जब उसको कर लेते हैं तो लोग अच्छा बिहेवियर शो करने लगते हैं। इसके लिए जैसे अब लोगों को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करना, इट्स कंपल्सन तो नहीं है कि भाई होना ही चाहिए, लेकिन अच्छी चीज है और इससे भाईचारा बढ़ेगा, फेटर्निटी, सारी चीजें होती हैं। मतलब
छोटी छोटी चीजें मिलके ही बड़ी उसको मतलब लोगों को एक एक ऐसा है गुड ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। ऐसे ही एक पैट्रियोटिक ह्यूमन बीइंग मतलब एक पैट्रियोटिक पर्सन बनाने के लिए छोटी चीजें होती हैं जो सोसाइटी मिलके जब उसको करेगी तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर एक कंपल्सन आ जाए भाई, कभी भी पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म अगर सरकार की तरफ से वो फोर्स फीड होता है तो फिर वो बहुत ही बुरे बुरे चीजों में मतलब हम देख सकते हैं अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे कैसा हाल होता है। तो कभी भी इंडिया फ्री कंट्री है, वो तो रहेगा ही और वो रहना भी चाहिए, लेकिन ये जो चीज है कि सोसाइटी का प्रेशर तो होना चाहिए। लोगों को ये डर होना चाहिए कि मैं नेशनल एंथम पर नहीं खड़ा होऊंगा तो मेरा बगल वाला मेरी पिटाई कर देगा। ये डर एक अच्छा डर है, मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं वायलेंस को, लेकिन ये अच्छा डर है लोगों को। एक तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे को खड़ा होना ही है, नेशनल एंथम बजा, और जिसको नहीं आ रही है फीलिंग उसको ये डर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तो दोनों ही अच्छी बातें हैं। राइट, तो इसका मतलब ये कंपल्सन में नहीं डालना चाहिए, ना ही कोई रूल ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन सोसाइटी का इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी निभाए, जैसे क्योंकि कि एक्चुअल में कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, यहाँ पे काफी सारी चीजें कंपलसरी हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया में है कि जो कौन है वहाँ का अभी डिक्टेटर, कौन है नॉर्थ किम कोरिया जोंग का, है, जो जो किम किम जोंग। किम जोंग उन। तो उसका उसका एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो वहाँ का जो कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का, क्या नाम है उस सिटी का, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू है उसका और उनके फादर का, जो उसके पापा थे जो पहले इससे पहले डिक्टेटर थे। अब वहां पे ये लॉ है कि उन उन पुतलों के सामने से जब तुम जा रहे हो, उन स्टैचूज के सामने से जा रहे हो, तो तुम्हें मतलब रिस्पेक्ट शो करनी है जाते समय। इट्स अ लॉ, ये कंपल्सन है। और मतलब तुम्हें अगर कैप पहने हो तो कैप उतारना है या सिर झुका के जाना है, जो भी मतलब उनके अपने रूल बना रखे होंगे। तो ये बहुत गलत है। दिस इज लाइक कि लोगों को तुम कंट्रोल करना है। और नॉर्थ कोरिया हम कभी नहीं नॉर्थ कोरिया की चाहेंगे तो कि अभी ना इंडिया भाई बात ही नॉर्थ नहीं करे, कोरिया जैसा है ना। हो जाए, है ना। ऐसे ही चाइना नॉर्थ में भी कोरिया इस की तो, तरीके के रूल हैं कि हाँ, तुम है ना कि जो शी जिनपिंग के अगेंस्ट ये नहीं बोल सकते, या कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। कभी भी रूल ये कंपल्शन करना अच्छा नहीं होता है, स्पेशली गवर्नमेंट अगर कंपल्शन कर रही है तो वो तो भाई पब्लिक के लिए बुरा ही है। अगर इवन अभी ना सोसाइटी नॉर्थ अपने कोरिया में से तो वो ऐसा करती है। कंपल्सन है, मतलब ऐसे रूल्स है कि वहां पे तुम सुसाइड भी नहीं कर सकते। अगर तुम सुसाइड करते हो तो हाँ तुम्हारी फैमिली को पूरे को इतना टॉर्चर कर देंगे ना कि तुम सुसाइड करने से डरने लग जाओगे। उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो उनका तो वही कंपल्सन मैं नेक्स्ट बोल रहा लेवल हूँ। का तो है। ये 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 चीजें मतलब यही है ना, वन थिंग लीड्स टू अनदर, लीड्स टू अनदर। तो हम्म, कभी भी कंपल्शन की तरफ तो कोशिश करना चाहिए कि ना ही बढ़े, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज है कि भाई लोगों में एक देश को लेके वो तो आना ही चाहिए, सेंस ऑफ प्राउड आना चाहिए। नेशनल एंथम बजे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो हाँ, जाने एक्चुअल में ये चाहिए। प्राउड ये शो नहीं करता उनके, है, मतलब ना कि हाँ कंट्री, उनको ये नहीं देश होना के प्राउड। चाहिए कि अरे मैं मूवी देखने आया था, मेरे को तो अभी मूवी देखनी थी। ये क्या भाई, मूवी से ज्यादा जो खुशी है वो जब शुरू में नेशनल एंथम बजे उसमें आना चाहिए। वो मूवी तो बट ठीक है मुझे मजा अभिनव देगी, लगता है कि लेकिन मतलब जो लोग बोलते भी हैं कि मतलब नहीं हम खड़े नहीं होंगे वगैरह, लेकिन वही जब मूवी हम्म, देखते देखते अगर कोई एक्टर मतलब बाहर जाके कुछ कर रहा है और वहां पे नेशनल एंथम बज जाता है, या इंडियन कोई जो भी आर्मी की हम्म, बीट्स या कोई भी मतलब वंदे भारत मातरम वगैरह कुछ भी बज जाता है, तब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब उनको लगता है वाह मेरा हम्म। देश है ना, तब उनको वही पेट्रियोटिज्म ना, पेट्रियोटिज्म पूरी आती है। लेकिन उससे पहले खड़े होने में उनको दिक्कत होती है। ऐसा होता है वही ना। बहुत लोगों के साथ। ये आइडियोलॉजिकल ब्लॉकेड होता है दिमाग में कि हमको है ना भाई, मेरी आइडियोलॉजी मतलब मैं चाहता तो हूँ खड़ा होना लेकिन ना मेरी आइडियोलॉजी बट मेरे मेरे को को कोई रोक कैसे रही है। कह रहा है कि मतलब खड़ा ही होना है, तो हाँ उनको ये हाँ, होता है, वही इश्यू मतलब होता है कि मतलब कोई मेरे वो को कैसे माई बोल रहा है। माई लाइफ माई रूल वाला वो ठीक है। हाँ, दे लव कंट्री है, हर किसी को पता है कि लाइक इंडिया में एवरीवन इज नेशनलिस्ट। बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी होगा जो कि भाई पेट्रियोटिक नहीं होगा, अदरवाइज हर कोई है। लेकिन शो करने में लोगों को लगता है कि मेरी आइडियोलॉजी सामने आ गई, मेरा ये हो गया, ये गलत है, मेरे पर किसी ने दबाव कैसे डाल दिया। जो भी है, कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन तब भी तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम अपने देश की तुम्हें नहीं दबाव में दिखानी है, रिस्पेक्ट मत दिखाओ, मेरे देश की तो दिखानी पड़ेगी। तुम्हें अपने देश की नहीं दिखानी, मत दिखाओ। घर पे जब रहते हो अपना लेटे रहो, बैठे रहो। अब लेकिन मेरे देश के नेशनल एंथम बज रहा तब तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, चाहे तुम इंडियन हो तब भी खड़ा होना पड़ेगा, पाकिस्तानी हो तब भी खड़ा होना राइट, पड़ेगा, फॉरेन नेशनल हो तब बांग्लादेश भी खड़ा हो, होना पड़े।
कहीं के भी हो, और मेरे ऐसा देश वैसे का करते नेशनल। हैं लोग एक्चुअल में ना अभिनव, जब बाहर के लीडर्स आते हैं या कोई भी आते हैं, तो जब भी बजता है ऐसे इवेंट्स में, जब भी वो होती है गैदरिंग, इस टाइप की पॉलिटिकल गैदरिंग जो होती है, तो उसमें लोग खड़े होते हैं। और ऐसा नहीं है, हम भी खड़े खड़े होते होते हैं हैं। उनके वहां जाते हैं तब, और वो लोग यहाँ पे आते हैं तब हाँ, खड़े होते हैं, और सारे दिस खड़े इज होते हैं। अ वे ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि हम तुम्हारे हम्म, देश की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम मेरे देश की रिस्पेक्ट कर रहे हो। इसमें राइट। कोई भी नाक नुकुर चल ही नहीं सकती कि मेरे ये मतलब मूवी का वही जो मैंने बोला, मूवी में नहीं पसंद है, मूवी ना बॉयकॉट मूवी। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अपना भाई चलाओ, हैशटैग चलाओ, ट्रेंड चलाओ, बॉयकॉट मूवी। जब तक उसमें ये बहुत चलाओ कि ऐसा जब तो तक है ना मूवी होगा में नहीं ना हॉल अभिनव, में। ऐसा करेंगे तो फिर वो उनके नहीं एंटी नेशनल की इमेज नहीं बनने तो लग जाएंगे, तो नहीं कोई नहीं तुम चाहेगा ना कि तुम्हें अगर तुम्हारी बात में तुम्हें लगता है बहुत दम है मेरी बात में, मैं एकदम सही हूं, तो भाई तुम रिस्क बीइंग एन एंटी नेशनल, है ना। ये नहीं ना कि मूवी में जाके मैं तो लोगों को परेशान करूंगा, उंगली करूंगा। ये वही चीज है ना कि अगर यू रियली फील फॉर समथिंग कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए देश में, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, अगर मूवी में नेशनल एंथम बजेगा तो मेरा देश बर्बाद हो जाएगा, भाई आवाज उठाओ, जुलूस निकालो, सब कुछ करो। यू आर एक इंडिया फ्री कंट्री है, जो जिसको जो करना है किसी चीज से नहीं रोक है। लेकिन नेशनल मेरे नेशनल एंथम पे अगर तुम खड़े नहीं होगे तो मैं तो भाई गुस्सा होऊंगा। ये इस बात पे मैं भले कहीं ही जेल चला जाऊं इसके लिए। अभिनव ही तो नहीं मार देगा उनको, मारपीट तो नहीं नहीं नहीं, देगा? मैं अपना, मी मीन्स एन इंडियन, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे देश का मतलब आई एक पर्सोनिफाई करके कि इंडियन एक इस तरीके, इसलिए एक इंडियन गुस्सा होता है। मेरा व्यू ये है, मैं कभी भी पुलिस आके नहीं उसको पकड़ देती है, जो दूसरा इंसान बैठा होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो इसलिए गुस्सा होता है कि ये साला मेरे मेरे इंडिया के नेशनल एंथम पे खड़ा कैसे नहीं हुआ। दिस इज द पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट ये है।